रस चूसक कीट हैं वो ये जब वानस्पतिक वृद्धि होती है तो शुरुआत में ही पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे कि पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, धब्बे उसमें हो जाते हैं। भोजन बनाने की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है, जिससे कि हमारे फसल उत्पादन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। किसानों को कम लागत में अपने आसपास की चीज़ों को प्रयोग करके यदि वो ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसमें अपनी फसल में 1 से 2 कीटनाशकों का छिड़काव कम कर सकते, बचा सकते हैं, यानी उनकी लागत भी कम हो सकती है, साथ ही साथ फसल पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। माओ के तुरंत बाद जब वानस्पतिक वृद्धि होती है तभी से रस चूसक कीटों का बहुत ज़्यादा फसलों पे प्रकोप होता रहता है, जिसके वजह से फसल उत्पादन भी काफ़ी प्रभावित होता है। इसके लिए किसान भाई बहुत सारी दवाइयाँ, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो कि फसल के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी घातक है, साथ ही साथ पर्यावरण के भी लिए भी काफ़ी हानिकर है। हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकृति के लिए हितकर हो, ऐसे भी हम बहुत सारी उपाय हैं, प्रबंधन के तरीके हैं, जिसको कि अपना करके रसायन मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही एक छोटा प्रयोग कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के शोधार्थी के साथ हम प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि रस चूसक कीटों को यांत्रिकी विधि द्वारा कैसे हम प्रबंधन कर सकें ताकि रासायनिक कीटनाशकों का हमको प्रयोग न करना पड़े। ऐसी ही एक विधि है कि येलो स्टिकी ट्रैप, पीला चिपचिपा पास जिसको बोलते हैं, और पीला चिपचिपा पास मार्केट में भी उपलब्ध है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, जिसके लिए किसान भाई आगे नहीं आते हैं और इसको अपना नहीं पाते हैं। यही एक छोटा सा कार्य है जिसको कि आप देख सकते हैं कि ये पीला चिपचिपा पास है, इसको खेत में आपको टांग देना है। ये लगभग जो है आपका 8 से 10 दिन तक जो है सामान्य रूप से कार्य करता है। जैसे इसका चिपचिपापन कम हो जाए, पुनः इसको अगर हम फिर से रुई के सहायता से अगर हम लगा देते हैं तो ये पुनः फिर से नए सिरे से कार्य करने लगता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें फसल में आप जो ये पन्नी देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे कीट जो है आकर्षित होकर के चिपक गए हैं, जिससे इनकी उड़ने की क्षमता जो कैपेसिटी है वो समाप्त हो जाती है और भोजन के अनुपस्थिति में इनकी मृत्यु तक हो जाती है। और ये बहुत ही कारगर विधि है, बहुत आसान विधियों में हम इसके परीक्षण अलग अलग कर रहे हैं। जो आप डिफरेंट ट्रीटमेंट देख रहे हैं, ये अलग अलग ट्रीटमेंट इसी बात के द्योतक हैं कि इसमें हम किस तरीके का जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया, किसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। ये अनुसंधान कार्य होने के बाद हम एक ऐसे नतीजे पे पहुँचेंगे कि किसान को हम लो कास्ट, कम लागत में वो तकनीक दे पाएँ जिसका कि प्रयोग करके किसान अपने फसल की लागत बचा सके। पहले किसान भाई जब इस तरह का प्रकोप होता है तो किसान भाई सीधे दुकानदार उनको सजेस्ट कर देते हैं रसायन के लिए। तो उसमें तमाम तरीके के रसायन हैं, जिनका 1-2 स्प्रे जो है सामान्यतः किसान भाई कर देते थे। रासायनिक जब स्प्रे हम करते हैं बिना किसी जांच परख के, यानी जो खेत में मित्र शत्रु का अनुपात होता है, यानी हमारे खेत में यदि मित्र जीव हैं और शत्रु भी हैं, लेकिन मित्र शत्रु का अनुपात 2:1 से अधिक अगर हो रहा है या यह संतुलन जो है गड़बड़ हो रहा है, तब हमको रासायनिक के लिए प्रयोग के लिए सलाह दी जाती है। लेकिन अगर मित्र जीव हैं, खेत में मौजूद हैं और आप रसायन का प्रयोग करेंगे तो हमारे मित्र जीव समाप्त हो जाएंगे। और जब मित्र शत्रु समाप्त हो जाएंगे और मित्र शत्रु का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा तो निश्चित तौर पे फसल का जो पर्यावरण प्रबंधन वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इससे आगे चल करके बहुत बुरा दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे।